मथुरा राज्य से। उस दिन संपूर्ण मथुरा राज्य सुंदर ढंग से सजा हुआ था। और क्यों न हो, आखिर आज राजा अग्रसेन की पुत्री देवकी का वसुदेव के साथ विवाह जो होना है। विवाह के दूसरे दिन जब वर वधू को विदा किया जा रहा था तो देवकी के भाई कंस ने घोषणा की कि वो खुद रथ को वसुदेव के घर तक चला कर ले जाएगा। उसने रथ की लगाम अपने हाथ में ले ली और शंख ध्वनि ढोल बाजे के साथ वर वधू विदा हुए। मथुरा के लोगों ने वर वधू पर पुष्पों की वर्षा की और नाचते गाते हुए खुशियां मनाई। देवकी का चेहरा किसी दुल्हन की तरह ही खुशी से दमक रहा था। सारा मथुरा आनंद से विभोर था। और अचानक इस आनंद, इस प्रसन्नता पर मानो विराम लग गया। तालियां बजाइए दोस्तों वासुदेव रथ के लिए। आकाशवाणी हुई, मूर्ख कंस, सावधान हो जा। देवकी का अणवा पुत्र ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगा। ये सुनते ही कंस के पैरों तले जमीन फिसल गई। उसने देवकी और वसुदेव की तरफ क्रोध से देखा और वो दोनों भय से कांपने लगे। मैं तत्काल तेरी हत्या कर इस आकाशवाणी को असत्य सिद्ध कर दूंगा। हे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? आखिर देवकी तुम्हारी बहन है। तुम इतने क्रूर कैसे हो सकते हो? वासुदेव, तुमने सुना नहीं? अपने प्राणों की रक्षा के लिए मुझे इसकी हत्या करनी ही होगी। हे कंस, तुम एक बड़े राजा हो। एक स्त्री की हत्या का पाप अपने सर मत लो। आखिरकार हम सबको मरना ही है। देवकी निर्दोष है। नहीं सकती ना? नहीं। तो कृपा करके देवकी को जीवित रहने दो। मैं ये वचन देता हूँ, वो जब भी किसी बालक को जन्म देगी, मैं उसे तुम्हें सौंप दूंगा और फिर तुम उसका जो चाहे वो कर सकते हो। वासुदेव, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है। अब तुम दोनों जा सकते हो, पर अपना वचन निभाना मत भूलना। इस तरह खतरे को दूर होता देख वसुदेव ने राहत की सांस ली। मन ही मन उन्होंने ईश्वर से प्रार्थना की और सब कुछ भविष्य के ऊपर छोड़ दिया। समय गुजरता गया। आखिर वो दिन आ गया जब देवकी ने अपने पहले पुत्र को जन्म दिया। अपने वचन का पालन करते हुए वसुदेव उसे ले गए कंस के पास। तालियां दोस्तों, तालियां। हे कंस, ये मेरा प्रथम पुत्र है और मेरे वचन के अनुसार इसे मैं लेकर आया हूँ। वासुदेव, इस शिशु को लेकर मेरे पास आने की कोई आवश्यकता नहीं थी। आखिर तुम्हारे 8वें शिशु द्वारा मेरी हत्या होनी है। मैं इसे अनावश्यक रूप से क्यों स्वीकार करूं? कृपा कर इस शिशु को वापस ले जाओ। जैसी तुम्हारी इच्छा है कंस। वसुदेव प्रसन्न होकर वापस तो लौट गए, लेकिन उन्हें शंका थी कि कंस का मन कभी भी पलट सकता है। नारायण 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 नारायण। हे कंस, नारायण जी आगे तालियां हो जाइए नारायण जी के लिए। कि देवकी की सारी संतान स्वयं भगवान विष्णु के अंश है। भगवान विष्णु के सहयोगी तो यादव वंश में जन्म ले चुके हैं। वे सभी आपके और आपके राक्षस मित्रों के खिलाफ युद्ध में उन्हें सहयोग देंगे। ये कंस, सावधान हो जाओ, कोई खतरा मत मोल लेना। नारायण 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 नारायण। इतना कहकर नारद वहां से रवाना हो गए।
और कंस को क्रोध की ज्वाला में जलता छोड़ गए। उसने देवकी और वसुदेव को तत्काल कारागार में डाल दिया। भयभीत देवकी और वसुदेव की आंखों के सामने ही उन्होंने उनके शिशु को मार डाला। कंस के अत्याचार की तो ये शुरुआत थी। सबसे पहले तो उसने अपने ही पिता उग्रसेन को बंदी बनाकर कारागार में डाल दिया और फिर उसने उनका राज्य भी हड़प लिया। फिर अपने राक्षस मित्रों की सहायता से वो अन्य राज्यों पर भी बलपूर्वक आधिपत्य जमाने लगा। इसी बीच वो देवकी के सभी पुत्रों की उनके जन्म के तत्काल बाद ही हत्या करता चला गया। देवकी एवं वसुदेव की पीड़ाओं का मानो कोई अंत ही नहीं था। पर अंततः इस अंधकार के छटने का समय हो चला और आसमान प्रकाशमय हो गया। ये इस बात का संकेत था कि भगवान के अवतार लेने का समय निकट है। देवकी के चेहरे से भी ये समझा जा सकता था। देवकी को इस रूप में मैंने पहले कभी नहीं देखा। हो न हो उसके गर्भ में भगवान की मौजूदगी की वजह से ही उसका चेहरा इस प्रकार दमक रहा है। मुझे उसकी हत्या नहीं, किसी गर्भवती महिला की हत्या, और वो भी अपने बहन की। नहीं, ये पाप अपने सिर लेकर मैं अपना जीवन नहीं बिता सकता, कदापि नहीं। सावधान रहो और जैसे ही इस शिशु का जन्म होता है मुझे इसकी सूचना दो। भगवान के अवतरित होने की संभावना से कंस आशंकित था, पर धरती माता भगवान का स्वागत करने को व्याकुल थी। भगवान के आगमन की संभावना मात्र से मानो सारे लोग प्रसन्न थे। अंततः वह शुभ क्षण आ ही गया जब भगवान ने मानव रूप धारण करते हुए जन्म लिया। बाहर घना अंधेरा था और घनघोर वर्षा हो रही थी। ऐसे लग्न में भगवान ने धरती पर अवतार लिया। देवकी को 8वें पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई। देवकी और वसुदेव दोनों ही अपने 8वें पुत्र को देखकर चकित रह गए। दोनों के चेहरे पर आश्चर्य था और दोनों ने श्रद्धा पूर्वक अपने हाथ जोड़ लिए। हे प्रभु, आपने पृथ्वी की रक्षा हेतु ये जन्म लिया है, पर आपके जन्म का समाचार सुनते ही कंस आपकी हत्या करने आ जाएगा। हे प्रभु, आप हमारी रक्षा करें, पर उस दुष्ट कंस की दृष्टि आपके इस दैवी रूप पर नहीं पड़नी चाहिए। अतः आपसे विनती करते हैं कि आप सामान्य शिशु का रूप धारण कर लें। हे मेरे माता पिता, आपके कष्ट के दिन अब समाप्त हो गए। धरती माता ने लंबे समय तक राक्षसों के कुकृत्यों को सहन किया है। पृथ्वी को इन दुष्टों से दुराचार से मुक्ति दिलाने के लिए ही मैंने ये रूप धारण किया है। पिताश्री, आपसे विनती करता हूँ कि आप मुझे अपने मित्र नंद के घर ले चले, जहाँ उनकी पत्नी यशोदा ने एक बालिका को जन्म दिया है। उस बालिका को यहाँ ले आकर मुझे यशोदा के बगल में सुला दे। ऐसा बोलकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए और भगवान ने एक शिशु का रूप धारण किया और एक चमत्कार हुआ। वसुदेव और देवकी बेड़ी मुक्त हो गए। कारागार के द्वार अपने आप खुल गए। वहां के सैनिक गहरी निद्रा में सो गए और ऐसे समय वसुदेव उस बालक को लेकर नंद के घर चल पड़े। गोकुल में नंद के घर तक पहुंचने के लिए मुझे ये नदी पार करनी होगी, लेकिन मैं कैसे पार कर पाऊंगा? हे भगवान, मुझे मार्ग दिखाओ। और नदी ने वासुदेव और उनके पुत्र के लिए रास्ता बना दिया।